नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश वन बांकुरे में आपका स्वागत है। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। देश के नागरिकों की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए पुलिस सेवा के हजारों जवानों के सम्मान में ये विशेष दिन समारोहपूर्वक मनाया जाता है। वैसे पुलिस स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत 1960 में हुई थी। ये दिवस पुलिस के उन जवानों की याद में शुरू हुआ जिन्होंने चीन के साथ लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। आप सोच रहे होंगे कि किसी देश की लड़ाई में सीमा पर पुलिस ने कैसे शहादत दी। तो बता दें कि 1959 से पहले भारत चीन सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की ही थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1959 में सीआरपीएफ के 15 जवान पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के पास गश्त कर रहे थे। यहाँ चांग चिन्मो घाटी में चीनी सेना ने घात लगाकर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला कर दिया। इसमें 10 जवान मौके पर ही शहीद हुए थे, जबकि 5 को चीनी सेना ने बंधक बना लिया था। सिर्फ बोल्ट एक्शन 303 राइफल से लैस सीआरपीएफ दल के प्रमुख डीएसपी करम सिंह ने चीन की बड़ी टुकड़ी और उन्नत हथियारों को देखते हुए सरेंडर कर दिया। हालांकि कमजोर पड़ने के बावजूद सीआरपीएफ के जवानों ने 3 चीनी सैनिकों को मार गिराया। बेवजह चीनी सेना के हिंसक होने से सीमा पर तेजी से समीकरण बदलने लगे। इन 5 जवानों की चीनी सेना ने करीब 3 दिन तक अमानवीय प्रताड़ना दी। दिल्ली में दखल के बाद 10 जवानों के शव और 5 जिंदा जवानों को लौटाया गया। इस घटना के बाद भारत ने चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी को तैनात किया था। देश के इतिहास में ये पहला और शायद आखिरी मौका था जब सीमा पर सेना नहीं, पुलिस के जवान शहीद हुए थे। तभी से उन शहीद पुलिस जवानों के सम्मान में 1960 से पुलिस स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 35,398 पुलिस जवानों ने देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। अभी 2020 में सिर्फ कोरोना काल में अपनी ड्यूटी निभाते हुए 343 पुलिसकर्मी इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए दंगे और सीएए प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस कर्मियों ने किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर स्थिति को संभाला, ये पूरे देश ने देखा। पुलिस वालों के इन्हीं कार्यों और बलिदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सलाम किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में हमारे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। हम देश सेवा में शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस चुनौतियां देखते हुए जल्द ही पुलिस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी की जाएगी। अमित शाह ने बताया कि अब 12वीं क्लास के बाद से ही बच्चों को सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। जब पुलिस कर्मचारियों ने पहली पंक्ति में रहकर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उसको पूरा देश सराहता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसकी सराहना की है और मैं आज बहुत विनम्रता के साथ देश के सामने रखना चाहता हूं कि पुलिस परिवार के लोगों ने, सुरक्षा बलों ने ये लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 343 साथी हमने गंवाए हैं। उन्होंने अपनी जान न्योछावर कर एक कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। पुलिस का ये बलिदान, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें हमेशा सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।